नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आज सीबीआई की विशेष अदालत दिल्ली से बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें चेतावनी जारी की है। चेतावनी इस बात की कि वो कभी भी ओपन कॉन्फ्रेंस में या जनता के समक्ष किसी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे और शब्दों का सही चयन करेंगे। तेजस्वी यादव को कोर्ट की तरफ से नसीहत दी गई है कि बोलने से पहले उन्हें सोचना समझना चाहिए, उनका लहजा सही होना चाहिए, वरना इसके आगे गड़बड़ हो सकती है। आपको बता दें कि दरअसल ये पूरा मामला साल 2004 से साल 2009 के बीच हुए आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले से जुड़ा हुआ है, जब यूपीए 1 की सरकार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री हुआ करते थे। तब ये मामला उजागर हुआ था और पूरे लालू परिवार पर यह आरोप लगा था कि जमीन के बदले लोगों को नौकरियां दी जा रही है, लोगों से रेलवे में नौकरी के बदले उनसे जमीन लिखवाई जा रही है। इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव की संलिप्तता भी सामने आई, उनके ऊपर भी कई तरह के आरोप लगाए गए, जिसके बाद गत जुलाई के महीने में सीबीआई ने पटना स्थित राबड़ी आवास पर छापेमारी की। छापेमारी कर कई जरूरी कागजातों को खंगालने की कोशिश की गई। ये छापेमारी दिल्ली में मीसा भारती के सरकारी आवास पर भी हुई थी। इतना ही नहीं, लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले और आरजेडी के वरिष्ठ नेता भोला यादव के घर पर सबसे पहले सीबीआई ने रेड की थी, जिसके बाद ये रेड राबड़ी आवास पर पड़ी थी। इन सारे छापेमारियों के बाद अगस्त के महीने में ओपन कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी लोगों के सामने सार्वजनिक रूप से सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ विवादित बयान दिया था और कहा था कि क्या ये अधिकारी हमेशा अधिकारी ही बने रहेंगे, क्या ये कभी रिटायर नहीं होंगे, क्या इनके घर परिवार नहीं है। तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद सीबीआई अधिकारियों ने सीबीआई की विशेष अदालत दिल्ली में तेजस्वी यादव के खिलाफ एक पिटीशन दायर की और उस पिटीशन में ये कहा गया कि तेजस्वी यादव अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के द्वारा जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सीबीआई अधिकारियों और उनके परिवार वालों को डराने धमकाने की कोशिश की है, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर ये साबित हो जाता है कि तेजस्वी यादव जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें माफी सीबीआई से मांगनी पड़ सकती है, जिस बाबत सीबीआई की विशेष अदालत ने तेजस्वी यादव को लेटर भेजा और उस लेटर में संतोषजनक जवाब मांगा इस बात का कि आखिरकार उनकी जमानत रद्द क्यों ना की जाए। एक तय समय को निर्धारित किया गया था इस जवाब को देने के लिए, जिसके बाद तेजस्वी यादव के वकील के द्वारा इस जवाब को विशेष अदालत में जमा कराया गया और आज पेशी का दिन था। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी यादव की पेशी हुई, जिसके लिए वो बीती शाम ही पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान ये भी कहा था कि अदालत का फैसला सर्वमान्यनीय होगा और जो भी अदालत का फैसला आएगा उसका वो सम्मान करेंगे। अदालत का फैसला सामने आ चुका है। लगभग 1 घंटे तक चली सुनवाई के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने तेजस्वी यादव के पक्ष में फैसला सुनाया है और उन्हें जो है वो चेतावनी दी है। चेतावनी इस बात की कि आखिरकार उन्हें किसी भी अन्य शब्दों का यानी कि अपशब्दों का या फिर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिससे बुरा प्रभाव पड़ सके, जिससे कोई गड़बड़ी हो सके। उन्हें अपना लहजा संभालना होगा, कुछ भी बोलने से पहले सोचना समझना होगा। तेजस्वी यादव की जमानत रद्द नहीं की गई है, वो जमानत पर बरकरार है। कोर्ट ने कहा कि जमानत रद्द करने का कोई आधार नहीं था। आधार इसीलिए नहीं था क्योंकि तेजस्वी यादव ने मूल रूप से किसी को डराया धमकाया नहीं था, उनके बोलने के लहजे में गड़बड़ी थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें चेतावनी जारी कर दी है। अब तेजस्वी यादव जब भी कुछ भी कहेंगे उन्हें सोचना समझना होगा। यही कारण है कि जब दिल्ली में आरजेडी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, तब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को, नेताओं को इस बात की चेतावनी दी थी कि कोई कुछ भी नहीं बोलेगा पार्टी की तरफ से, और जो भी कोई कुछ बोलेगा वो सोच समझ कर बोलेगा। लोगों को सिर्फ राय देने का अधिकार है। तेजस्वी यादव ही पार्टी की तरफ से कुछ भी कहेंगे। और अब कोर्ट ने तेजस्वी यादव को भी नसीहत दे दी है और कहा है कि इस चेतावनी का उन्हें मूल रूप से पालन करना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा। किसी के समक्ष कुछ भी बोलने से पहले, खास तौर पर जब वो सार्वजनिक मंच पर मौजूद हो, तो उन्हें अपने लहजे को बेहतर तरीके से संभालना होगा। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।